नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपा तिवारी। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। कैसे करवा चौथ की शुरुआत हुई, कैसे की जाती है चांद की पूजा और क्या है करवा चौथ को लेकर धार्मिक मान्यताएं। हर वर्ष सुहागन महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर संध्या काल में चांद को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर करवा चौथ व्रत को मनाने के पीछे असली कारण क्या है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई। तो आज हम जानेंगे करवा चौथ को लेकर कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है और कहीं न कहीं हम सब के मन में आज भी सवाल उठते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि करवा चौथ मनाने को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और इन सभी मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ को कार्तिक मास के प्रथम पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें लाल वस्त्र धारण कर सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए चांद को अर्घ्य देती हैं और पूरे दिन का निर्जला उपवास रखती हैं। 20 अक्टूबर को सुहागनियों का महापर्व क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का पर्व? क्या है करवा चौथ मनाने का उद्देश्य? करवा चौथ के दिन चांद की पूजा का महत्व क्या है? क्या होगा अगर करवा चौथ पर ना दिखे चांद? क्या है करवा चौथ मनाने का वैज्ञानिक कारण? कितने बजे सुननी चाहिए करवा चौथ की कहानी? करवा चौथ पर क्यों देती है महिलाएं चांद को अर्घ्य? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। धार्मिक मान्यता तो ये है कि करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन पूजा थाली में विशेष सामग्री को शामिल किया जाता है। पूजा की थाली में पूजन सामग्री जरूर रखें, जैसे फूल, बेलपत्र, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि। इसके बाद थाली में सिंदूर, श्रृंगार का सामान, जल का लोटा, दूध का लोटा, फल, मिट्टी या आटे का दिया, छलनी, नारियल, मिट्टी का करवा और करवा कथा की पुस्तक रखनी चाहिए। करवा चौथ मनाने के पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। यह त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। साथ ही करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह व्रत दोनों के बीच बंधन को और भी मजबूत बनाता है। करवा चौथ में चांद की पूजा क्यों होती है? मान्यता है कि चांद की पूजा और उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा के पास रूप, शीतलता, प्रेम और प्रसिद्धि है। साथ ही उन्हें लंबी आयु का वरदान मिला है। ऐसे में महिलाएं चंद्रमा की पूजा कर यह सभी गुण अपने पति के लिए पाने की भी प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ पर चांद की कैसे की जाती है पूजा? करवा चौथ व्रत में चांद निकलने से पहले 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा करने के बाद चांद निकलने का इंतजार करें। जब चांद निकल जाए तो जल में शक्कर, दूध और अक्षत लेकर उन्हें अर्घ दें। करवा चौथ की कहानी कितने बजे सुनी जाती है, तो आइए जानते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि करवा चौथ की कथा सुनने का सही समय कौन सा है और बहुत सी महिलाएं समय से पहले या समय के बाद कथा सुनती हैं, जिससे व्रत का सही फल नहीं मिल पाता है। तो करवा चौथ की कथा सुनने के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम माना जाता है। उस समय कथा सुनने और पाठ करने से दाम्पत्य जीवन के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है। बता दें 11:45 से लेकर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है और इसी समय हमें कथा सुननी चाहिए। तो अब हमने जान लिया है कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब हम जानेंगे करवा चौथ मनाने के पीछे
वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से निर्जला व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर में जमा सारा पानी यूरिन के जरिए बाहर आता है और जब जल ग्रहण किया जाता है तब नया जल शरीर में प्रवेश करता है, साथ ही ये शरीर को डिटॉक्स करता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज। नमस्कार।